हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुप्रिया रंजन और स्वागत है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के एक नए लेक्चर में। और पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो पाइथन के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसमें से कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे बताया है आपको। जैसे कि पहला है इजी टू कोड, दूसरा फ्री एंड ओपन सोर्स, तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज, तीसरा GUI एप्लीकेशन सपोर्ट, पांचवा है हाई लेवल लैंग्वेज, फिर है एक्सटेंसिबल फीचर्स, फिर है पाइथन इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज, फिर है इंटीग्रेटेड एम्बेडेड लैंग्वेज, फिर है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, फिर है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, फिर फ्रंट एंड एंड बैक एंड लैंग्वेज। अब इन सब के बारे में मैं एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है इजी टू कोड। पाइथन बहुत ही इजी है कोड करने में अदर कंपेयर टू एज अदर लैंग्वेज। जहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम बनाने में 5 से 6 लाइन लगते हैं सी में, वहीं पे यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना सकते हो। तो क्या होता है, पाइथन एक इजी टू कोड है, इसके सिंटैक्स बहुत ही इजी होते हैं। पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब है कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलपर के करीब है। अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी हो तो हम ये नहीं देखते कि कौन सा मशीन है, किस टाइप का मशीन है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करना है, हम डायरेक्ट प्रोग्राम कर देते हैं। बाकी सारा काम इंटरप्रेटर और कंपाइलर का होता है। तो पाइथन भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न द लैंग्वेज एंड कंपेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, जावा एक्सेट्रा। पाइथन इजी टू लर्न है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, जैसे कि हमारा सी हो गया, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, जावा एक्सेट्रा। इन सब से ईजी है पाइथन को लर्न करना। पाइथन अगर आप कोडिंग कॉन्सेप्ट जानते हो तो पाइथन को आप एक सप्ताह में लर्न कर सकते हो ईजिली। It is very easy to code in Python language and anybody can learn Python basics in few hours or few days. Python में से जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कोडिंग कॉन्सेप्ट पता है तो आप Python को few hours और few days में आराम से सीख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो अ डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज। डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज है, यहाँ पे कैसे जान सकते हो, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होते हैं, इसके सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको डेवलप करना है तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करना होगा, आपको बड़े बड़े सिंटैक्स नहीं लिखने होंगे, आपको बहुत ही कम लाइन में कोड कर लोगे और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इससे कवर हो जाएंगे। तो इसलिए डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज होता है। मास्टरिंग पाइथन एंड इट्स एडवांस कॉन्सेप्ट लाइक पैकेज, मॉड्यूल्स माइट टेक सम मोर टाइम। मतलब पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे कि पैकेज हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, ये सीखने में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, बट बेसिक सिंटेक्स सीखने में लर्निंग द बेसिक्स पाइथन सिंटेक्स इज़ वेरी इजी। बेसिक सिंटेक्स जैसे कि आपको प्रिंट करना हो कुछ, या फिर फॉर लूप्स, इफ, व्हाइल, ये सब सीखने में उतना टाइम नहीं लगेगा। मतलब ये ईजी है, पाइथन ईजी है बाकी एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलर लैंग्वेज लाइक C++, जावा। यहाँ पे आपको कोई भी फोर लूप का ही प्रोग्राम बनाना हो तो आपको आराम से 7-8 लाइन लगने वाले हैं। पर क्या होगा, पाइथन में आप 2 या 3 लाइन में फोर लूप का प्रोग्राम बना लोगे। तो ये क्या है, पाइथन ईजी टू कोड है। फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन क्या है, फ्री और ओपन सोर्स है। पाइथन इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। पाइथन क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट www.python.org। इसके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे पाइथन फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे आप पाइथन को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, बी इट विंडोज़, मैक और लिनक्स। चाहे विंडोज़ हो, चाहे मैक हो, चाहे लिनक्स हो, किसी में आप पाइथन को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। पाइथन इज़ एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब समझिए, पाइथन का कोड अवेलेबल है, कोई भी इसको एडिट कर सकता है, कोई भी इसको अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकता है। तो क्या होता है, ये इसलिए ओपन सोर्स कहलाता है, जिसका कोड इजीली अवेलेबल हो और आप उसको एडिट कर सको, अपनी तरह से मॉडिफाई कर सको। विच मीन्स दैट एनीबडी कैन क्रिएट एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि एनीबडी कैन क्रिएट एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। इसके डेवलपमेंट में कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, कोई भी इसके कोड को क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। Python has an online forums where thousands of coders gather daily to improve this language further। मतलब पाइथन क्या क्या ऑनलाइन फॉरम्स होते हैं। ऑनलाइन फॉरम्स मतलब समझ लो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हजारों कोडर्स रहते हैं जो इसको इम्प्रूव करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। इस कारण से इसे कहते हैं हम लोग फ्री और ओपन सोर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
and procedure oriented language. One of the key feature of Python is object oriented programming language. की फीचर क्या है पाइथन का, ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि मेनली हम लोग इसमें डेटा और फंक्शन, डेटा और ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं rather than फंक्शन। Python supports object-oriented language and concept of class object encapsulation. क्लास और ऑब्जेक्ट के फंक्शन इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को पाइथन सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कुछ क्लासेस होते हैं, इसमें कुछ डेटा मेंबर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसको उसके कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, और वही ऑब्जेक्ट उस क्लास के डेटा मेंबर और फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट आते हैं जो पाइथन सपोर्ट करता है etc। इट फोकस ऑन डेटा एंड ऑब्जेक्ट, मेनली ये डेटा और ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं रेदर देन फंक्शंस। A procedure oriented programming language focus more than function. Procedure oriented programming language focus करता है more on functions. Code that can be reused, मतलब जैसे कि आप सम का एक फंक्शन बना लो, सब का एक फंक्शन बना लो और उसमें कुछ डिफाइन कर दो और उसे बार बार आप कॉल करो, बार बार यूज करो, तो ये होते हैं फंक्शन। तो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड में क्या होता है, मेनली हम लोग फंक्शन पे फोकस करते हैं ज़्यादातर। वन ऑफ द क्रिटिकल पाइथन फीचर इज इट सपोर्ट बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड। ये दोनों को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एज वेल एज प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दोनों को सपोर्ट करता है पाइथन। तो ये इसका की फीचर है। फिर आता है GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट। अब देखिए GUI क्या होता है। GUI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। GUI किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक की एस्पेक्ट है, बहुत ही मतलब एक की मेथड बोलो, की एक एक्सेप्ट है, मतलब एक्सपेक्ट है एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। it has the ability to add flair to the code and make the result visual। मतलब ये क्या होता है, कोड में फ्लेयर ऐड करता है, मतलब कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज, मतलब कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, अच्छे से लिखा हुआ होता है, अच्छे से मतलब फ्लेयर ऐड करता है उसमें, और ताकि उसका जो आउटपुट निकले वो मोर विजुअल हो। मतलब कि आप जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे कुछ आइकन्स होते हैं, माई पीसी का या फिर रिसाइकल बिन का या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर का, उस आइकन पे आप क्लिक करते हो, आप वो एप्लीकेशन खुल जाता है। आपको एप्लीकेशन खोलने के लिए कुछ कमांड नहीं लिखना होता, कुछ कोड नहीं लिखना होता। तो ये क्या हो गया, GUI हो गया। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में GUI एक मतलब की एस्पेक्ट है, जहाँ पे आप जो हमारा आउटपुट है, रिजल्ट है, वो विजुअल में हो। मतलब वहाँ पे हमें कुछ कोड लिख के उसे एग्जीक्यूट ना कराना पड़े, डायरेक्ट हम आइकन पे क्लिक करें और वो हो जाए, वो खुल जाए। तो ये GUI होता है। अ यूजर कैन ईजिली इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर यूजिंग GUI। बिल्कुल सही बात है। GUI के थ्रू क्या होता है, यूजर ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है। अब उसे कमांड लिखना हो तो वो क्या कमांड याद करेगा सबके लिए, अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग कमांड तो याद नहीं करेगा वो। तो क्या होता है, GUI क्या करता है, ईजिली इंटरेक्ट करवाता है यूजर को सॉफ्टवेयर से। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं। जैसे कि आपको कोई आइकन बनाना हो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं। पाइथन और किसी भी एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें हों, जैसे कि आप देख लो फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में विश लिस्ट का ऑप्शन आता है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो पूरा प्रोडक्ट आ जाता है। अब उसके लिए सोचो आपको कोड लिखना पड़े, कमांड लिखना पड़े, तो आप कितना कमांड याद करोगे, नहीं करोगे। तो इसका आंसर हम लोग GUI का यूज़ करते हैं ताकि ईजिली सारा चीज़ हो जाए, यूज़र को ईजिली इंटरेक्ट हो सके वो सॉफ्टवेयर से। पाइथन ऑफर वेरियस टूल किट। पाइथन वेरियस टूल किट ऑफर करता है जो GUI को सपोर्ट करता है, जैसे कि WX Python, J Python, विच अलाउ फॉर GUI ईजिली एंड फास्ट डेवलपमेंट। GUI को ईजी और फास्ट डेवलपमेंट के लिए हम लोग WX Python और J Python का यूज़ करते हैं। टूल किट है पाइथन का। pyQtify या tkinter, Kiwi आर दी लाइब्रेरी फॉर विच आर यूज फॉर डेवलपिंग द वेब एप्लीकेशन। ये सारी लाइब्रेरीज हैं जो वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो पाइथन सपोर्ट करती है। pyQtify इज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग ग्राफिकल ऐप विथ पाइथन। pyQtify मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है क्रिएटिंग ग्राफिकल ऐप्स फॉर विथ पाइथन। पाइथन के साथ हमें ग्राफिकल ऐप्स बनाना हो तो मोस्ट पॉपुलर क्या है, pyQtify। फिर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो कोडर के नज़दीक हो, जो मशीन से थोड़ा दूर हो लेकिन कोडर के नज़दीक हो। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज विच वी राइट प्रोग्राम इन पाइथन। when we write program in Python we do not need to remember the coding structure। हमें पाइथन में कोड लिखना है तो हमें कोडिंग स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ता है कि कैसे कैसे कोड लिखना है, हमें बस जाना है अपने तरीके से वहाँ पे कोड लिखना है। और मतलब कोड का
स्ट्रक्चर हमें याद नहीं करना पड़ता है, सिस्टम आर्किटेक्चर हमें याद नहीं करना पड़ता है कि 32 बीट का या 64 बीट का सिस्टम आर्किटेक्चर, वो हमें याद नहीं करना पड़ता हाई लेवल लैंग्वेज में। नॉट वी नीड टू मैनेज द मेमोरी को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। असेंबली लैंग्वेज ले लो, वहाँ पे आपको मेमोरी मैनेज करके चलना पड़ता है कि इस रजिस्टर में ये डेटा स्टोर होगा, इस रजिस्टर में ये डेटा स्टोर होगा। पर क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज में वैसा नहीं होता, आप डायरेक्ट कोड लिखो और आपका काम हो जाएगा। ये यूजर फ्रेंडली होता है, यूजर के क्लोजली रिलेटेड होता है। दिस मेक इट सुपर प्रोग्रामेबल फ्रेंडली एंड वन ऑफ द की फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है जो क्या होता है प्रोग्रामर को फ्रेंडली बनाता है, प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है ये, प्रोग्रामर को मतलब सपोर्ट करता है कि आप कोड लिखो अच्छे से, मतलब सिस्टम आर्किटेक्चर या मेमोरी मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखना पड़ता है हाई लेवल लैंग्वेज में। Extensible feature, a programming language is said to be extensible if it can be extended to other language। अगर दूसरे लैंग्वेज को ये एक्सटेंड कर रहा है तो एक्सटेंसिबल हो गया। जैसे कि मान लो पाइथन कोड कैन बी यूज बी रिटन इन अदर लैंग्वेज लाइक C++ and also we can compile the code in C++ language making it highly extensible language। मतलब पाइथन जो होता है दूसरे लैंग्वेज के कोड को भी खुद में रिटन मतलब उसके सोर्स कोड में दूसरे लैंग्वेज का कोड भी लिखा सकता है। जैसे कि पाइथन में कुछ आप लिख रहे हो तो वहाँ पे आप सी के सिंटैक्स भी लिख सकते हो, C++ के कोड भी लिख सकते हो, तो वहाँ पे इजीली वो कोड लिख सकता है और साथ ही साथ वो कंपाइल भी हो सकता है, एग्जीक्यूट भी हो सकता है। इसका आंसर क्या होता है, वो हाईली एक्सटेंसिबल फीचर होता है पाइथन के, हाईली एक्सटेंसिबल लैंग्वेज बन जाता है पाइथन। पाइथन इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाइथन को यूज कर सकते हो। पाइथन लैंग्वेज इज ऑल्सो अ पोर्टेबल लैंग्वेज। पाइथन क्या पोर्टेबल लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव पाइथन कोड फॉर विंडोज़, अगर पाइथन का कोई कोड है जो विंडोज़ में लिखा हुआ है, एंड इफ़ वी वांट टू रन दिस कोड ऑन अदर प्लेटफॉर्म, अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे इस कोड को रन करवाना चाहते हैं सच एज लिनक्स, यूनिक्स एंड मैक, देन वी डू नॉट नीड टू चेंज इट। तो हमें क्या इसके चेंज नहीं करना है, इसके सिंटेक्स चेंज नहीं करने हैं, डायरेक्ट वहाँ से कोड उठाया वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करवा दिया, वो रन हो जाएगा। वी कैन रन दिस कोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। हम लोग अगर पाइथन का कोड किसी विंडोज़ में लिखा हुआ है, विंडोज़ ओएस में लिखा हुआ है या फिर लिनक्स ओएस में लिखा हुआ है, तो हमको सिर्फ वहाँ से उठाना है और जाके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके वहाँ पे हमें उसको रन करवा देना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ेंगे। विंडोज़ का कोड लिनक्स में चल जाएगा, लिनक्स का कोड विंडोज़ में चल जाएगा। एज सच देर इज़ नो नीड टू राइट प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स और सेवरल प्लेटफॉर्म। इसका क्या फ़ायदा होता है कि हमें मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम नहीं लिखने होते अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, एक ही बार प्रोग्राम लिखो और वो सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, क्योंकि पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। फिर है हमारा इंटीग्रेटेड एंड एम्बेडेड लैंग्वेज। Python is also an integrated language because we can easily integrate Python with other language like C, C++ etc. इसे हम अलग अदर लैंग्वेज जैसे C++ के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं पाइथन को ईजिली। इस कारण से ये इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द कोड ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज इन पाइथन सोर्स कोड। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। पाइथन में C का कोड आप लिख दो, उसको यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज पाइथन सोर्स कोड इन अदर। साथ ही साथ हम लोग पाइथन के कोड को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। पाइथन में आप दूसरे कोड को यूज करो और पाइथन का वो कोड दूसरे में यूज कर लो। इट कैन एम्बेडेड अदर लैंग्वेज इनटू आवर कोड। मतलब इसमें क्या होता है, पाइथन में आप दूसरे लैंग्वेज के कोड को एम्बेडेड कर लो और फिर एग्जीक्यूट करवा लो, यूज कर लो। उसी तरीके से पाइथन का भी कोड दूसरे लैंग्वेज में आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। फिर हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है कोड का। एक लाइन को रीड किया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर नेक्स्ट लाइन को रीड किया, फिर एग्जीक्यूट किया। तो सब पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Python is an interpreted language because Python code is executable line by line at a time and not all at once। क्या लिखा हुआ है, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि लाइन बाय लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, नॉट ऑल एट वंस। मतलब एक टाइम पे पूरे कोड का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही लाइन का एग्जीक्यूशन होगा और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C++ और जावा नॉट इंटरप्रेटेड। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, फिर C भी हो गया, वो नॉट इंटरप्रेटेड होते हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है। इसमें क्या होता है, आपको पूरा का कोड एक बार कंपाइल हो जाएगा, उसका आपको आउटपुट मिलेगा। अगर कोई भी एरर है, थोड़ा सा भी एक भी एरर है, तो वो कोड
एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसे आपको सॉल्व करना होगा, फिर वो कोड एग्जीक्यूट होगा। बट क्या है, ये पाइथन तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जहाँ तक के कोड सही है, जैसे कि 1 से लेकर के अगर 7 तक के लाइन का कोड सही है वहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 8 लाइन में एरर है तो उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड हेंस नीड टू बी कंपाइल्ड फर्स्ट देन रन। C++ को क्या होता है, पहले कंपाइल करना होता है, उसके बाद हम उसे रन करते हैं। पर क्या है, पाइथन में ऐसा नहीं है, एक लाइन रीड हुआ फिर वो रन हो गया। Unlike other object-oriented programming language, there is no need to compile Python because it has processed as runtime by the interpreter. This make it easier to execute and debug Python code. इसका मतलब क्या हुआ, अदर ओप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे हमें पाइथन को कंपाइल नहीं करना पड़ता है, पहले कंपाइल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये रन टाइम पे ही कंपाइल हो, इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, तो इसे हमें पहले कंपाइल नहीं करना पड़ता है। इसका से क्या होता है, ईजियर एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट ईजियर हो जाता है और उसका डीबग हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे कि मान लो अगर 8th लाइन पे एरर है तो 1 से लेके 7 तक तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका मतलब कि उसके 1 से लेके 7 तक एरर नहीं है, एरर तो उसके बाद ही है, तो इसमें डीबग क्या होता है, कोड का ईजी हो जाता है। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस इज that upon execution the Python code is immediately converted into intermediate form, also known as bytecode, which make it easier to execute. अदर एडवांटेज क्या है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे पाइथन का कोड जो होता है वो इंटरमीडिएट फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग बाइट कोड भी कहते हैं। बाइट कोड इस कारण से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि पाइथन का कोड हम लोग पहले बाइट कोड में चेंज हो जाता है, इसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। तो बाइट कोड तो चेंज हो रहा है तो ये तो सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, उसका आर्किटेक्चर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा अलग अलग ओएस पे। तो क्या होता है, इस कारण से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है, और बाइट कोड में जब चेंज हो गया तो उसका एग्जीक्यूशन भी क्या होता है, ईजियर हो जाता है, ईजिली वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। Python has a large standard libraries that provide a rich set of modules and functions, so you do not have to write your own code for every single things. Python के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है जिसमें पहले से ही बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, जिस कारण से आपको हर एक चीज़ के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत लाइब्रेरीज होती है जिसको आप सिंपली इंपोर्ट करो और यूज करो। जैसे कि आपको एक फ्रेमवर्क के बारे में बताती हूँ, जेंगा फ्रेमवर्क के बारे में। इसमें क्या होता है, पहले से ही जो आपको पढ़ना भी है, इसमें पहले से ही हमें बैकएंड का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है कि अच्छा बैकएंड में ये काम होती है, तो ये एक चीज़ फाइल हो गई, ये दूसरी फाइल हो गई, तीसरी फाइल हो गई। इसमें कुछ कोड लिखे हुए रहते हैं, कुछ फाइल प्रोग्राम रहते हैं, कुछ पाइथन फाइल्स रहते हैं, उसमें पहले से कुछ कोड लिखे हुए रहते हैं, मतलब स्ट्रक्चर तो पहले से रहता है। जैसे मैंने सिलेबस ओवरव्यू में बताया था कि आप मैगी को लेकर के आओगे तो मैगी है, अब उसको आपको कैसे मॉडिफाई करना है, कोई सिंपल उबाल के खा लेगा, कोई उसमें मसाला वसाला डाल के खाएगा, तो मतलब मैगी तो है ना, मैगी तो पहले से है, आपको शुरू से सब कुछ नहीं करना है, मैगी तो आपके पास है ही। उस कारण से यहाँ पे लाइब्रेरीज पहले से है, उसमें मॉड्यूल्स भी पहले से है, फंक्शन भी पहले से है, आपको हर एक चीज़ के लिए, हर एक सिंगल थिंग्स के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी आएंगे इसके, कैसे आपको आगे समझ में आएगा कैसे हर चीज़ के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे फिलहाल आप जान लो कि इसमें हर चीज़ के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, इसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिसका यूज करते हैं हम लोग मॉडिफाई करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए। देयर आर मैनी लाइब्रेरीज प्रेजेंट इन पाइथन सच एज रेगुलर एक्सप्रेशन, यूनिट टेस्टिंग, वेब ब्राउजर एक्सेट्रा। रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए, वेब ब्राउज़र के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रेजेंट होती है पहले से ही। देयर आर वेरियस मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज सच एज टेंसरफ्लो, पैंडास, नमपाई, केरास एंड पाइटॉर्च। तरह तरह के मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज हो गई है, तो ये मतलब मशीन लर्निंग के लिए तरह तरह की लाइब्रेरीज हो गई, जैसे टेंसरफ्लो, पैंडास, नमपाई, केरास, पाइटॉर्च, तरह तरह के लाइब्रेरीज हो गई। मैंने बोला ना हर चीज़ के लिए मतलब कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें पहले से ही लाइब्रेरीज होती है कुछ एक्सेट्रा। Django, Flask, pyramids are the popular framework for Python for web development. वेब डेवलपमेंट के लिए Django हो गया, Flask हो गया, pyramids हो गया, पॉपुलर फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो क्या हो गया, पाइथन के पास एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है पहले से ही। फिर है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज।
मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था इसके बारे में, अभी डिटेल्स में आप जान लो। पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक लैंग्वेज अवेलेबल इन द इंडस्ट्री टुडेज। आज के ज़माने में पाइथन पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है जो अवेलेबल है आज के इंडस्ट्रीज़ में। What this basically means, इसका क्या मतलब है, that is टाइप ऑफ वेरिएबल्स इज डिसाइड एट रन टाइम एंड नॉट इट एडवांस। मतलब टाइप ऑफ वेरिएबल्स किस टाइप का, अगर किसी भी वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग है, क्या है, वो हमें एडवांस में पहले से नहीं बताना होता है। हमें रन टाइम में पता चल जाता है कि अच्छा ए में 5 वैल्यू डाला हुआ है तो ये इंटीजर होगा, जिसको 2 बाइट या 4 बाइट स्पेस दे दो। अकॉर्डिंग टू सिस्टम आर्किटेक्चर 32 बिट है तो 2 बाइट स्पेस मिलेगा, अगर 64 बिट आर्किटेक्चर है तो 4 बाइट स्पेस मिलेगा इंटीजर को। इसी तरह से कैरेक्टर है उसको 1 बाइट स्पेस दे दो, फ्लोट है तो 4 बाइट स्पेस दे दो। तो क्या होता है, हमें रन टाइम में खुद पता चल जाता है, हमें एडवांस में वहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना होता है। इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। मतलब हमें कोड लिखते टाइम हमें स्पेसिफाई नहीं करना होता है। व्हेन वी असाइन सम वैल्यू टू वेरिएबल, जो हम वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते हैं, इट ऑटोमेटिकली एलोकेट द मेमोरी टू द वेरिएबल एट रन टाइम। तो वो ऑटोमेटिकली मेमोरी दे देता है वेरिएबल्स को रन टाइम पे, कि मैंने बताया इंटीजर है तो 2 बाइट या 4 बाइट दे दो। रन टाइम पे खुद ऑटोमेटिकली मतलब मेमोरी उसको एलोकेट कर दिया जाता है। दिस मेक्स पाइथन अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। ये पाइथन को एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज बनाता है। सपोज वी आर असाइन इंटीजर वैल्यू 15 टू एक्स में हम लोग 15 डाल रहे हैं, तो हमें वी डोंट नीड टू राइट int x इक्वल टू 15। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट x इक्वल टू 15। खुद ब खुद रन टाइम में जान लेगा कि अच्छा ये इंटीजर है। फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट, पाइथन के साथ हम लोग फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड भी डेवलप कर सकते हैं। विथ अ न्यू प्रोजेक्ट PyScript यू कैन रन एंड राइट पाइथन कोड इन HTML विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल टेक्स्ट, PyScript, PyEnv एक्सेट्रा। मतलब जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, पाइथन का प्रोजेक्ट आया है PyScript, जिसके थ्रू हम लोग HTML में भी पाइथन का कोड लिख सकते हैं। किस टेक की हेल्प से, PyScript की हेल्प से और PyEnv के हेल्प से। मतलब HTML के बारे में तो आपने जाना ही होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड लिखते हैं किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड लिखते हैं, तो वहाँ पे लोग पाइथन कोड भी लिख सकते हैं PyScript और PyEnv टैग की हेल्प से। दिस will help you to do front end development work in Python like JavaScript। ये क्या हेल्प करता है कि आप फ्रंट एंड में पाइथन का भी यूज कर सको एज ए जावास्क्रिप्ट जैसे हम लोग यूज करते हैं फ्रंट एंड में, उस तरह से आप पाइथन भी यूज कर सको फ्रंट एंड में। किसकी हेल्प से, PyScript और PyEnv टैग्स की हेल्प से। बैकएंड इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्थ ऑफ पाइथन, इट्स एक्सटेंसिवली यूज फॉर दिस वर्क कॉज ऑफ इट्स फ्रेमवर्क लाइक Django एंड Flux। और बैकएंड में तो हम लोग पाइथन का यूज करते ही हैं, किसकी हेल्प से, Django और Flux की हेल्प से। बैकएंड में हम लोग फ्रेमवर्क्स का यूज करते ही हैं बैकएंड के डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ हम लोग फ्रंट एंड डेवलप भी कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से। तो ये थे पाइथन के कुछ फीचर्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो हमारे साथ बने रहिए। ये है हमारा ईमेल, ये हमारा नंबर। आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो या फिर ईमेल पे मैसेज कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट है, हमारे बारे में जानने के लिए आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। आप एजुकेटिव, ये हमारा फेसबुक हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हो गया, आप कहीं पर भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।